हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटीकृत होने के विचार में समर्थन में प्रायोगिक प्रमाण क्या है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होने के विचार के संबंध में प्रायोगिक प्रमाण को पूछा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बोर ने क्या किया था, नील बोर ने ऊर्जा के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए एक व्यंजक दिया था। ठीक है, तो बोर ने जो अपना एनर्जी दिया था ई एन के लिए, उसका वैल्यू था -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर अगर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो हैं, ये हमारा वैल्यू जो होता है वो स्थिरांक है, तो ई एन का जो वैल्यू आता है वो आता है -1312 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पर एन क्या है, एन है कक्षकों की संख्या। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और जेड परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब बोला गया है कि क्वांटीकृत होने के विचार में, तो अब ये तो बोर्स के द्वारा दिया गया था। जैसे कि हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या Z है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे, परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अब इसके ऊर्जा स्तर को देखोगे तो किसी का भी ऊर्जा स्तर किससे दिखाया जाता है, n+l से दिखाया जाता है। n यहाँ पे n क्या है, n है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और l क्या है, द्विगांशी द्विगांशी क्वांटम द्विगांशी क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर अगर 1s2 की बात करें, तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू s के लिए जो होता है वो 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर l का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका जो n+l का वैल्यू आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर 2s2 में देखेंगे, 2s2 में तो n का वैल्यू 2 हो गया, s के लिए l का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे इस दोनों का जोड़ 2 आएगा। 2p के लिए अब बात करेंगे तो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि p के लिए n का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू n+l का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऊर्जा स्तर कैसा है, इस प्रकार से है। तो इसी वजह से हम लोग को बोला गया परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होने के विचार में समर्थन कीजिए। तो ये तीनों क्या है, क्वांटीकृत हो रहा है। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।